अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गैंगस्टर्स ऑफ लाहौर, अंडरवर्ल्ड डॉन ऑफ लाहौर, लाहौर के मशहूर बदमाश में जिसका जिक्र करेंगे वो नाम है शाहिद भट्ट, जो कि कुवैत में दर्जी था। उसने अपने भाइयों के कत्ल का बदला लेते हुए 40 अफराद कत्ल किए और इसके दोस्त जान शेर खान का ये दोनों मशहूर दुश्मनदार चौधरी अलियास जट गोजरे वाले के साथ भी रहे। आज हम इनका जिक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शाहिद भट्ट लाहौर की तारीख का सबसे शफाक और बेरहम कातिल था। शाहिद भट्ट कुवैत में दर्जी था और काफ़ी अरसा से कुवैत में रहाइश पजीर था। शाहिद भट्ट मेहनत से अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शाहिद भट्ट के दो भाई शादरा टाउन लाहौर में रहते थे। बाज़ औक़ात वक्त और हालात इंसान को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि उसके पास सिर्फ इंतकाम का रास्ता रह जाता है। शाहिद भट्ट के साथ भी वक्त ने वो चाल चली कि वो इंतकाम की आग में सुलगने लगा। कहा जाता है कि शाहिद भट्ट के एक भाई को उसकी सौतेली आंटी हाजन हासा और उसके बेटों ने कत्ल कर दिया। ये कत्ल गोया शाहिद भट्ट पर बिजली बन के गिरा। इसके कुछ अर्सा बाद शाहिद भट्ट के दूसरे भाई कैसर भट्ट को जट और डोगर बरादरी ने कत्ल कर दिया। अब शाहिद भट्ट इन दो कत्लों को लेकर सख्त रंजीदा था। शाहिद भट्ट की दुश्मनी अपनी सौतेली आंटी, उसके बेटों के अलावा जट और डोगर बरादरी से थी, जो कि अपने इलाके में दहशत और खौफ की अलामत समझे जाते थे। खून के रिश्ते ही ऐसे होते हैं जो इंसान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होते हैं, जिनकी खातिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ पर तो इसके दो भाई कत्ल हो चुके थे। शाहिद भट्ट इंतकाम लेने कुवैत से वापस आया। जान शेर खान, जो कि शाहिद भट्ट का दोस्त था, उसका ताल्लुक़ स्वात से था, लेकिन ये शादरा टाउन लाहौर में रहाइश पजीर था। जान शेर खान भी पुलिस को बहुत से कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैतियों की वारदातों में मतलूब था। जान शेर खान ने अगरचा कम अरसा ही जुर्म की दुनिया में राज किया, लेकिन ये बहुत सख्त दिल और बेरहम कातिल था। इसने बहुत से नामवर लोगों को कत्ल किया और पुलिस इसको अनगिनत कत्ल और डकैतियों की वारदातों में तलाश कर रही थी। जान शेर खान गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने इसे जेल भेजा। ये 4 साल जेल में रहा और जेल से आते ही कत्लो गारत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। इसने चौधरी अलियास जट गोजरे वाला, जो कि बहुत बड़ा दुश्मनदार था, जिसकी दुश्मनी लक और वड़ैच ग्रुप से थी, इस दुश्मनी में इन ख़ानदानों के बहुत सारे अफराद कत्ल हुए थे। चौधरी अलियास जट पूरे पंजाब में अपनी दुश्मनी की वजह से मशहूर था। इन्होंने इसके साथ भी बहुत टाइम गुजारा। जान शेर खान ने चौधरी अलियास जट के कहने पे बहुत सारे कत्ल किए। जान शेर खान और शाहिद भट्ट बहुत अरसा चौधरी अलियास जट के साथ रहे। शाहिद भट्ट ने जान शेर खान के साथ मिलकर अपना इंतकाम लेना शुरू किया।
इसने अपने दुश्मनों की लंबी फहरिस्त बनाई और उन्हें बारी बारी कत्ल करना शुरू कर दिया। शाहिद भट्ट का इंतकाम इतना शदीद था कि इसने अपने भाई के कातिल डोगर और जट बरादरी की नस्ल ही ख़त्म कर देने की ठान ली थी। फिर ऐसा ही हुआ, इसने डोगर बरादरी के एक बंदे के अलावा तकरीबन सबको ही कत्ल कर दिया। इसके कत्लों की फहरिस्त में जो इसने अपने करीबी दोस्त जानशेर खान के साथ मिलकर किए थे, इसमें शामिल अफराद अता जट, डोगर बरादरी के बहुत सारे अफराद, अपनी सौतेली आंटी हाजन हासा समेत इसके बेटे वज़ीर जुल्फ़कार अवान, मशहूर गैंगस्टर आमर बोड़ा के भाई हाजी तारक, जिसने 4 कत्लों की FIR सफदर टेंटावाला के ख़िलाफ़ करवाई थी। सफदर टेंटावाला के साथ शुरू होने वाला एक तनाज़ा जिसमें गैंगस्टर तारा जिन, मुजाहिद गोशा, आमर बोड़ा, इनके एक और साथी को थाना फैसल टाउन से निकलते हुए सफदर टेंटावाला ने कत्ल करा दिया था। बाद में हाजी तारक और सफदर टेंटावाला में सुलह हो गई थी और सफदर टेंटावाला ने ब्लड मनी अदा की थी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के करीब 2 अफराद के अलावा बशीरा बरादरान और इसके कुंबे के कई और अफराद शामिल हैं। शाहिद भट्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद कत्ल किए। शाहिद भट्ट ने भी चौधरी इलियास जट के साथ काफ़ी टाइम गुजारा और उसके कहने पर बेशुमार अफराद कत्ल किए। बाद में शाहिद भट्ट उजरती कातिल बन गया और पैसे लेकर बंदे कत्ल करना शुरू कर दिए। ये कैसा अलमिया था कि एक मज़दूर आदमी जो कि कुवैत में रिज़्क़े हलाल कमाता था और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था, हमारे माशरे और नाइंसाफ़ियों ने उसे उजरती कातिल बना दिया। इस वजह से कई ख़ानदान उजड़ गए, कई बच्चे यतीम हुए और बहुत सारी माओं के बेटे कत्ल हो गए। शाहिद भट्ट और जानशेर खान दोनों ही पुलिस मुकाबलों में कत्ल कर दिए गए। जानशेर खान समनाबाद पुलिस मुकाबले में मारा गया, जबकि शाहिद भट्ट एक मुखबरी के नतीजे में पुलिस मुकाबले में कत्ल हुआ। ना जाने और कितने ऐसे अफराद और ख़ानदान होंगे जो इस कर्ब से गुज़र रहे होंगे। अगर हमारे मुआशरे का सिस्टम, अदलिया का निज़ाम और पुलिस अपना काम ठीक तरीके से अंजाम दे और गरीब को इंसाफ मिले तो शायद ऐसे वाक़यात कम हो जाएं। मेरा मकसद इन लोगों को प्रमोट करना हरगिज़ नहीं है, लेकिन आम इंसानों, आम लोगों को ये बताना ज़रूर है कि जुर्म की दुनिया में आने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खुदारा कुछ करने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं। इंसान की एक गलती उसे बहुत दूर ले जाती है जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हों और माशरे का मुअज़्ज़िज़ फ़र्द बने। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।